सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल कृषि एवं स्वास्थ्य में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और सुखी होंगे। हम आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको घर पर ही आसानी से उपलब्ध कुछ चीज़ों से सरलता से बनने वाला एक जैविक खाद बताएंगे और इसको हम जीवामृत भी बोलते हैं। जीवामृत बनाने की आसान विधि से आप लोगों को अवगत कराएंगे। बने रहिए पूरे वीडियो में अंत तक। जीवामृत बनाने के लिए जो हम लोगों को चीज़ें चाहिए वो हम लोग खेतों से ही आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। तो इसीलिए हम वहीं जहाँ हम लोगों को पेड़ के नीचे जो बायोमास डला रहता है उसकी हम लोगों को क्या मिट्टी चाहिए पड़ेगी। तो इसी वजह से हम आप लोगों को दिखाएंगे प्रैक्टिकली कि वो मिट्टी आपको कैसे प्राप्त करनी है और कहाँ आसानी से मिल जाती है। क्योंकि जो जंगली मिट्टी होती है, खेत के आसपास जो पेड़ लगे होते हैं, वहाँ पर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कचड़ा मार, कूड़ा मार का प्रयोग नहीं किया गया है। तो वहाँ की जी मिट्टी की जो गुणवत्ता है, मिट्टी का पीएच मान है, मिट्टी के जो कृषि मित्र लाभदायक जीवाणु हैं वो अभी जीवित हैं। और खेतों में तो आपको पता ही है केमिकल डाल डाल के हम लोगों ने अपनी मिट्टी को धीरे धीरे बंजर होने की कगार पर कर दिया है। जितने भी लाभदायक जीवाणु हैं, कृषि मित्र जीवाणु हैं, जैसे केंचुआ हैं और भी छोटे छोटे जीवाणु हैं कई प्रकार के, उनको जहर डाल डाल के हमने खुद ही ख़त्म कर दिया है। तो खेत में तो मिलना इम्पॉसिबल है। तो हम आपको लेकर आए हैं, थोड़ा सा खेत के ही पास कुछ पेड़ खड़े हैं, तो प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे कि आप लोगों को मिट्टी कैसे प्राप्त करनी है। जीवामृत बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लगातार जो केमिकल फर्टिलाइज़र डीएपी, यूरिया है, इनका प्रयोग निरंतर कई वर्षों से कर रहे हैं। 15-16 साल से निरंतर डीएपी, यूरिया को उपयोग कर रहे हैं। पहले क्या है कि 10 किलो डाला, फिर 20 किलो डाला। हर साल किसान ने 10 से 15 किलो डीएपी, यूरिया का अतिरिक्त प्रयोग करके अपनी ज़मीन को धीरे धीरे बंजर होने के कगार पर कर दिया है। इसी उद्देश्य से वीडियो बनाने का कारण यही है कि किसान को धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि हम डीएपी, यूरिया को कम करके जैविक खेती की ओर अग्रसर हों। आज आप मन से जैविक खेती करेंगे तो बढ़िया है, लेकिन आने वाले समय में आपको मन से नहीं तो मजबूरी में जैविक खेती का अपनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बाकी आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। उद्देश्य हमारा यही है संजीवनी खाद बनाने का, या जीवामृत बोलते हैं इसको। इसको आप आसानी से, कम खर्च में आसानी से आप खुद बनाओगे। वो क्या क्या इसमें डाला है आपको खुद पता रहेगा। तो बने रहिए वीडियो में, हम आपको बताते हैं आपको लेना क्या है। पहली चीज़ ये है, ऊमर का पेड़ है। आप पता नहीं आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, कहीं कहीं उदम्बर, ऊमर, गूलर इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। तो इनके ऊपर जो बायोमास डला है, बायोमास डला है ये, इसको हम लोग बायोमास बोलते हैं। तो इसको अपन लकड़ी की सहायता से ऐसा अलग करके इसको धीरे धीरे हटा देंगे। इसमें जो अब मिट्टी निकलेगी, ये मिट्टी है, ये मिट्टी लेनी है आपको। ये मिट्टी, इसमें भरपूर मात्रा में लाभदायक जीवाणु उत्पन्न होंगे। ये आपको लेनी है 5 केजी मिट्टी। किसी भी पेड़ की आप ले सकते हैं, जैसे ऊमर है, पीपल है, बरगद है, बहुत अच्छा जो ऑक्सीजन देने वाले, ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष हैं। जिसमें पीपल सबसे आगे है, बरगद है, नीम है, आम है, देते तो सभी हैं। ऐसी मिट्टी आपको लेनी है 5 केजी। 5 केजी मिट्टी आपको ले लेनी है इस प्रकार।
इसको खोद के थोड़ा गोल गड्ढा बना के अपन निकालेंगे तो आसानी से निकल आएगी। आसानी से आप इसमें से ले सकते हैं। 5 केजी यहाँ पे लेना है आपको। 5 केजी मिट्टी आपको किसी घमेले में या बोरी में भरकर आप ले जाइए और एक ड्रम लेना है आपको। ड्रम लेना है वही आपको 70 लीटर वाला। 70 लीटर वाले ड्रम में आपको डालना है 5 केजी मिट्टी। दूसरी चीज़ लेनी है आपको नीम के पत्ते 10 केजी। नीम के पत्ते लेने हैं 8 से 10 केजी। यदि नीम की निमोली मिल जाए तो बढ़िया है, वो भी आप डाल सकते हैं, या फिर उसके ऑप्शन में आप पत्ते सबसे बढ़िया है। हाथ से कुचलकर पत्तों को आपको एक ड्रम में डाल देना है। तीसरी चीज़ आपको उसी में मिक्स करना है गोबर। गाय का हो, भैंस का हो, बैल का हो, कोई भी जानवर का गोबर आप ले सकते हैं। 20 केजी गोबर आपको उसी में डालना है। चौथी चीज़ आपको लेना है गुड़। पुराना गुड़ मिल जाए, 1 साल पुराना मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, अब वो भी ले सकते हैं। आपको 3 केजी गुड़ लेना है। पहली चीज़ लेनी है आपको जंगली मिट्टी। खेतों वाली मिट्टी नहीं डालना है, क्योंकि खेती वाली मिट्टी में जो जीवाश्म रहते हैं वो ख़त्म हो गए केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर करके। तो इसलिए आपको जंगल चले जाना। जंगल नहीं जा सकते आप तो आपके मेड़ के किनारे जो पेड़ लगे हैं उनके नीचे की मिट्टी का बायोमास हटाकर आपको मिट्टी निकाल कर 5 केजी मिट्टी लेना है। दूसरी चीज़ आपको लेना है नीम के पत्ते 8 से 10 केजी। तीसरी चीज़ लेना है आपको 20 केजी गोबर, ताज़ा गोबर। 20 केजी ताज़ा गोबर, 3 केजी गुड़। इन सब चीज़ों को मिलाकर एक 70 लीटर वाले ड्रम में रखकर आसानी से उसको चला दीजिए। उसमें ढक्कन लगाकर आपको रख देना है 21 दिन के लिए। 3 सप्ताह के लिए आपको रख देना है व्यवस्थित ढक्कन लगाकर। इसको रखना है आपको छाँव में, धूप में नहीं रखना है। छाँव में आप रख दीजिए। 21 दिन बाद आपको आपका खाद बनकर तैयार हो जाएगा। 21 दिन बाद आप देखेंगे उसमें से तीक्ष्ण गंध आने लगेगी, बदबूदार गंध। अब इसको उपयोग कैसे करना है? खाद तो आपका बन के तैयार हो गया, तो 70 लीटर वाली जो आपने टंकी ली है, ड्रम लिया है, एक 70 लीटर की और आपको पानी वाली ड्रम लेनी है। उसके बाजू में रखकर उसको दोनों को मिला के आपको खेत में, जब आप या तो आप वैसे भी चला सकते हैं सीधा, जो आप पानी छोड़ते हैं पाइप के आगे वाले जहाँ से पानी आपका निकलता है वहाँ आप डाल सकते हैं। तो उसमें मुड्ढे की सहायता से भी आप खेत में चला सकते हैं, या तो फिर आप पंप में छान कर स्प्रे भी आप कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो खेत की जो मिट्टी है, जो पीएच मेन चीज़ है, पीएच मान, उसको धीरे धीरे डेवलप करेगा, लाभदायक जीवाणु उत्पन्न करेगा, धीरे धीरे मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम करेगा। इसके साथ आपकी जो जर्मिनेशन की क्षमता है ज़मीन की, उसको बढ़ाएगा, प्लस ह्यूमस तत्व को बढ़ाएगा, जिससे आपकी मिट्टी भुरभुरी रहेगी। मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो आपकी पौधे की जड़ विकसित होगी, पौधा स्वस्थ रहेगा, आपकी फसल चक्र का इसमें बढ़िया काम करेगा, उत्पादन भी इससे बढ़ता है। ये खाद आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो इसमें यही है कि डीएपी, महंगे डीएपी, यूरिया की ज़रूरत नहीं है। ये आप 2-3 बार आप डालेंगे तो कमाल के रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जिन जिन किसानों ने डाले हैं उनको बेहतरीन रिज़ल्ट देखने को मिले हैं। ऐसा नहीं है, आप यदि ये खाद घर पर बनाएंगे तो गाय का गोबर सबसे बेस्ट है ज़मीन को सुधारने के लिए। पहले किसान यही डालता था, लेकिन क्या है कि किसान के कान में एक मानसिकता भर दी गई है कि आप तो डीएपी यूरिया हर जगह डीएपी यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं किसान। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। किसान की लागत आज दुगनी हो गई है, लेकिन आय घटती जा रही है। तो किसान अपने हिसाब से खेती करे तो बहुत बढ़िया है, ना कि पैकिंग की बदौलत। किसान करता क्या है कि घर से निकले, दुकानदार के यहाँ पहुँच गए
और उनने एडवाइस दे दी कि ये अच्छी पैकिंग में दवाई आई है, इसका ये रिजल्ट है। तो किसान ने वही बात मानी और दवाई लेकर यहाँ स्प्रे कर दिया। भले ही 2 दिन में इल्ली दोबारा आ जाए या कोई भी चीज़ की डाली फ़ायदा करे या ना करे, किसान को चाहिए अच्छी पैकिंग। किसान आज के समय में अच्छी पैकिंग के लिए पता नहीं क्या है, क्या नहीं है। तो ठीक है, खैर बाकी आपको धीरे-धीरे जैविक खेती की ओर आने का प्रयास करना चाहिए। प्लस उसमें आप घर पर जो हमने चीज़ें बताई हैं, खाद बनाने का तरीका बताया, पिछली वीडियो में हमने 2-3 प्रकार की इल्ली मार बताने का तरीका, यही है मतलब हमारा बताने का कि आप धीरे-धीरे जैविक खेती की ओर अग्रसर हों। जैविक खेती से तात्पर्य ये है कि आपकी ज़मीन सुधरेगी, तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहोगे। आजकल आप देख रहे हैं कितनी भयानक बीमारियों का कहर है, बीपी है, शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, कैंसर है। सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट आपके वही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से अमृतसर जाने वाली ट्रेन में 30% कैंसर पेशेंट आते हैं। कारण यही है कि उन्होंने वहाँ उत्पादन की होड़ में डीएपी यूरिया का बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया है और स्थिति आज ये हो गई है कि वहाँ खेती कर पाना असंभव है। तो आप लोग भी जागरूक हो जाइए, धीरे-धीरे करके जैविक खेती की ओर आप बढ़िए। गीला गोबर का उपयोग करिए, गोमूत्र का उपयोग करिए। आसानी से आपके घर पे उपलब्ध होने वाली चीज़ें हैं, इनको आप बनाकर आप प्रयोग कर सकते हैं खेतों में। उसके बाद आप इल्ली मार भी आप घर पर बना सकते हैं। और इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, वो टॉनिक वगैरह, अच्छा टॉनिक घर पर कैसे बनाएं, आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ें और भी कई प्रकार की इल्ली मार हैं, ये सब चीज़ें हम आप लोगों को बताएं। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।